सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज मैं ये क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है और बेसिकली ये जो हमने 2023 में एग्ज़ाम दिया था वो नहीं है। ये बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए है? अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और और आपको ना मॉडल संस्कृति स्कूल या जो पीएम श्री स्कूल है उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अटैम्प्ट करना पड़ता है। पहले इसको सेंटा बोलते थे, अब इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से है। इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आई हुई है, दैट्स आई थॉट कि एक मिनट जी, ये से कुछ इंस्ट्रक्शन है आप देख पा रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन में शेयर करने वाली हूँ, तो जस्ट अ मिनट। तो ये देखिएगा, फर्स्ट पेज कम्युनिकेटिव स्किल है, तो इंग्लिश है इसके अंदर। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि कौन सा टेंस है सेंटेंस जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट किया जा रहा है। तो आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ आता है प्लस आईएनजी आता है, साथ में बीन। तो किस में है ये? हैज़ है, हैव है, बीन है, आईएनजी भी है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सो दे आर टायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए बाय द टाइम दे अराइव, बाय द टाइम लगा हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे फ्यूचर टेंस आना चाहिए, लेकिन इन तीन में फ्यूचर ये तो एलिमिनेट ही हो गया। तो अब शैल कुक, शैल हैव कुकड या फिर शैल बी कुकिंग। अब मैं शैल बी कुकिंग करके आई हूँ कि पका रहे होंगे। ठीक है, जब पहुँचते हैं तो पका रहे होंगे, मैंने उस सेंस में किया है। ठीक है, तो कुछ ये भी कह रहे थे, आई एम नॉट श्योर कि दोनों का आंसर क्या आंसर की आएगी, देन आई विल बी श्योर अबाउट इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इसको ना आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना, बताना है कौन सा राइट आंसर है। द कमेटी डिसाइड, कमेटी की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये स्पेलिंग आती है। द कमेटी डिसाइडेड दैट दे वुड पोस्टपोन द मीटिंग। इसमें आपने बताना है इसकी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, देखते हैं हम लोग। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कमेटी दैट द वुड बी पोस्टपोन, मैं ये करके आई हूँ आंसर, बाकी भी देख लेते हैं। दैट द मीटिंग, ऐसे तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है। मीटिंग वॉज डिसाइडेड, अब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टू बी पोस्टपोन है, यहाँ पे वुड गायब हो गया। इसमें भी वुड नहीं है, इसमें वुड नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर भी वुड भी है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कमेटी, देखो ये पास्ट भी हो गया। ठीक है, क्या दैट, ठीक है, अब दे तो पीछे चला जाएगा ना, मतलब ज़रूरत नहीं है, तो हम मीटिंग को ले आते हैं आगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। मीटिंग वुड है, आपको पता ही है, बी लगता है, जितने आपके मॉडल्स होते हैं उसके साथ में बी लगता है, राइट। तो क्या आएगा, वुड बी पोस्टपोन, थर्ड फॉर्म लगती है फिर। ठीक है, आप जानते हैं ना रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें उन्होंने बोला कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपके नरेशन का क्वेश्चन देखते हैं। शी आस्क्ड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, तो आस्ट आ गया तो हैव से स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब, तो इफ़ या वेदर लगेगा, तो इफ़ तो सभी में लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं ये ना फिर सिंपल सेंटेंस बन जाता है, हैव है तो चेंज होगा हैड में। शी आस्क्ड इफ़ आई हैव, ये तो एलिमिनेट हो गया। इफ़ आई हैड, इसमें हो सकता है यू का आई बन गया, हैव का हैड बन गया, फिनिश का फिनिश्ड, योर वर्क का माई वर्क। सो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब नहीं सोल्व कर पाऊंगी क्योंकि सबका आइडिया नहीं है मुझे। विच मॉडल वर्ब एक्सप्रेसिज एबिलिटी इन द पास्ट, आपको पता ही है, कैन प्रेजेंट का, कुड पास्ट का, तो कुड इज़ द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज़, ये आइटलाइज किया हुआ है, ये मुझसे ना प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इटैलिसाइज्ड ऐसा ही कुछ होगा। तो इसने बोला है कि जो ब्यूटीफुली है, क्या है भाई ये ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली है, एल-वाई लग गया, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट है, इसने बोला आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, अंडर है भाई, सिंपल सा अंडर। विच पार्ट ऑफ कनेक्ट वर्ड्स, ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कंजंक्शन करता है भाई, हम सब जानते हैं कंजंक्शन करता है। प्रोवर्ब तो आपको पता है, नाउन को हटा के प्रोनाउन लगता है। वर्ब क्या होती है, एक्शन, क्रिया। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, आपके इमोशंस को जो शो करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है कि ये जो ही मेड हर लाफ, इसमें आपको पैटर्न बताना है। तो वर्ब से इन्होंने स्टार्ट किया, तो वर्ब तो सब में कॉमन है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद है
हर, हर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये दो तो एलिमिनेट हो गए, ये या ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, वर्ब आ गया। उसके बाद क्या है आपका, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, ये लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हुई, बेयर इन्फ्रेड, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म तो नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और टू भी नहीं लगा, तो ये क्या हुआ, बेयर इन्फिनिटिव। सो वर्ब्स, ये वर्ब है, ये फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वो बेयर इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट में होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होता है आपको पता ही है, टू स्टॉप फंक्शनिंग, इसमें से तो कुछ नहीं हो सकता, आप एलिमिनेट मेथड भी यूज़ करें इफ़ यू डोंट नो द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट का सिनोनिम। ये तो वर्ड आपको मैंने बहुत बार करवाया, हार्ड वर्किंग होता है, बताया था ना, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है बड़ा डेलिकेट सा, वीक, इसका उल्टा पूछा है एंटोनिम। डेलिकेट तो नहीं हो सकता, ब्रिटल भी, दैट कैन इजीली ब्रोकन, वीक कमजोर, तो एक ही वर्ड बता दे, स्टार्डी, स्टडी, STURDY, स्टडी। नेक्स्ट इसने बोला है कि जैसे हम एनोलॉजी यूज़ करते हैं, हैप्पी, जॉय, तो ये तो मुझे लग रहा है कि गलत हो गया शायद, क्योंकि सैड का यहाँ सोरो आना चाहिए था, ओहो, और दिमाग से मीन्स अपोजिट का दिमाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज़ एम्बी डेक्स्ट्रस। आपको पता ही है, ये भी मैंने बहुत, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्टर मतलब कुशल, जो बंदा दोनों हाथों से काम कर सकता हो, बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ठीक है। इसने बोला है, ये जो वर्ब है जिसको इसने इटालियन वर्ड्स में लिखा हुआ है, बताना है किस टाइप की क्लास है। देखिए, इफ़ है कंडीशन, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है लुक अप। लुक अप, देखो हमने तो किया है लाइक टू एडमायर समवन, यही होगा, क्योंकि टू लुक डाउन तो नहीं बन रहा, सेंस है ना, तो सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो तो लुकिंग फॉर होता है, लुक फॉर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तारीफ़ करना ही होगा किसी का, ठीक है। इसमें इसने बोला है परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये सेकंड किया है, द टीम इज़ प्लेइंग वेल दिस सीज़न। टीम अच्छा खेल रही है, आर तो नहीं आया कि मिलके एक ही काम कर रहे हैं, अच्छा खेलना है। टीम मेंबर्स इज़ नहीं आ सकता, टीम मेंबर्स आर प्लेइंग वेल दिस सीज़न, लेकिन टीम मेंबर्स की जरूरत क्या है, टीम का मतलब ही क्या है कि सब मिलके खेल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो इसको हमने कोलोकेशन है बिटरली, आगे कंप्लीट, देखो बिटरली हॉट तो नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, कूल नहीं होगा, कूल तो अच्छी टर्म है, तो क्या होगा, बिटरली कोल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स एट, ये आप अपनी समझ से लगा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था। अब ये कुछ पेडागोजी थी, ये देखिएगा आप, सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है, स्कैफोल्डिंग, मैंने ये किया स्कैफोल्डिंग का, एक ये क्वेश्चन था। मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी किसने की है, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ मेजरिंग द इंटरनल फीलिंग ऑफ अ स्टूडेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चनएयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये असेसमेंट टूल क्या होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई द लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और CCE। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल डज नॉट सीम टू बी गुड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, मैंने ये किया, इसने बोला नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ डिस्प्ले पोर्टफोलियो, नो आइडिया। ये है कि भाई प्यूबर्टी में क्या नहीं होता, ग्रोथ ऑफ हेयर होती है, मेंस्ट्रुअल आते हैं, इंक्रीज हाइट भी बढ़ती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस नहीं होती है, जेंट्स की जो वॉइस है मोटी हो जाती है, लेकिन मीन्स गर्ल्स की तो वॉइस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है, तो इस द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, NEP से क्वेश्चन है, ओके। हाउ मेनी पिलर्स, मैंने 5 किए हैं, ये आपके क्वेश्चंस आ गए। यहाँ मैंने डॉक्टर कस्तूरी रंगन किया है, इससे मैंने ऑल ऑफ द अबव कर दिया। फिर एक ये क्वेश्चन ये मैं आपको बताती हूँ, इसने एक बोला है इनडायरेक्ट स्पीच, राइट, वाई डिडेंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी। अब ये नरेशन है, इंक्वायर्ड आ गया, ठीक है, वाई आ गया। अब हम बनाएंगे सब्जेक्ट को यू चेंज होगा आई में,
तो आई मतलब ये दो एलिमिनेट हो गए, आई आ गया। डिडेंट को आप चेंज करोगे हैड नोट में, हैड नोट सेंट योर एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन टू मी का हिम बन गया। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसमें ये मैंने प्रपोजल ऑफ कमेटी वॉज डिवाइडेड, वर्ड डिवाइडेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे इंक्वायरिंग अबाउट मुझे अजीब लगा, ये बकवास सा पैराग्राफ है, वी कैन स्किप इट क्योंकि पल्ले नहीं पढ़ने वाला है। चेंज द वॉइस देख लेते हैं, वी आर। बाकी आप चाहो तो मैं दिखा देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, देखिएगा। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पेज है। तीन क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। बेटा प्लीज़ आप चेंज द वॉइस की हम बात करते हैं। वी आर टोट इंग्लिश हेयर, फोर इज द राइट आंसर। ही टीचेस अस इंग्लिश हेयर। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी पैसिव दे रखा है और हम इसका एक्टिव बनाना था। अब यहाँ मैंने टू टेक केयर लगा दिया है, यहाँ पे शायद मैंने नो इम्प्रूवमेंट लगाया है, यहाँ पे मैंने लिविंग ऑन द अर्थ। नंबर ऑफ द क्रिएचर्स मुझे अजीब लगा तो इसलिए मैंने यहाँ एरर शो करी है। ये मुझे टू हैव मेट, मीट आना चाहिए था मेरे हिसाब से। टू हैव के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, और वैसे भी ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है, इससे मुझे लगा कि आर डिवाइडेड होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट में ये आ गया आपका। नेक्स्ट में मैंने आंसर किया है भाई दिस वन, स्ट्रोकिंग द बर्ड्स फेदर शी आस्क्ड अफेक्शनेटली वेदर इट हैड कम टू कम्फर्ट हर इन हर सोरो। इसमें इन्होंने सेंटेंस गिवन है, इसको कॉम्प्लेक्स टेंस बनाना है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। नो वन नोज वेयर ही इज़ गोइंग। नेक्स्ट है आपका कंबाइन द सेंटेंस, आपने कंपाउंड बनाना है। ठीक है, मैंने इसमें आंसर किया नीदर द स्कूल नोर द कलीग्स आर ओपन। देखो दोनों सेम थे लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था, यहाँ ओपन है यहाँ ओपनड है, तो दिस इज़ द राइट आंसर क्योंकि यहाँ भी ऊपर भी ओपनड ही है, तो सेकंड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, इसका आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बाकी ये मैं लगा के आई हूँ। एंटोनिम ऑफ कैंडिड का भाई पहले मैंने सोचा कि मैं शायद मेरे ख्याल से पता नहीं तो ये लगाया, पता नहीं है, नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ इसका आएगा ये फोर्थ। इसने बोला है इसको हमने कंपैरेटिवली चेंज करना है, तो मुकेश इज बेटर देन हिम। तो ये क्वेश्चन पेपर था जी, बेटा साइड, ये क्वेश्चन पेपर था, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं किस तरह की वीडियो क्वेश्चन पेपर में और लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके नीडफुल जो फ्रेंड्स हैं उनको आप ये सेंड कर दें। ओके जी, फिर मिलते हैं।